सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम चिरंगा में स्थापित होने वाली एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री का विरोध तेज हो गया है। क्षेत्र के 11 गांवों ने फैक्ट्री के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण महासभा का आयोजन कर जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विरोध जतलाया। हजारों की संख्या में जुटे ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर फैक्ट्री स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि स्थापित होने वाली रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्थापना के लिए 4 महीने पहले ही प्रशासन जन सुनवाई का आयोजन कर चुकी है। जन सुनवाई के दौरान भी ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला था। ग्रामीणों का आरोप है कि जन सुनवाई के दौरान उनकी बातों को नहीं सुना गया और फर्जी जन सुनवाई का आयोजन कर प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन का सहयोग किया। सर, यहाँ पे हम जो रिफाइनरी एल्यूमिनियम माँ कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री लगने वाला है उसी के विरोध पे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है पूरे गांव उजड़ के यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ क्यों, क्या वजह मानते हैं? सर, पूरा गांव चाहता है कि यहाँ प्लांट ना लगे, उसी के विरोध पे पूरे गांव यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्लांट के रोकथाम करने के लिए। तो इससे क्या होगा अगर प्लांट खुल जाएगा तो? सर, अगर प्लांट यहाँ खुल जाता है तो गांव को बहुत बड़ी नुकसान होगी। पानी दूषित होगा, हमें स्वच्छ वायु नहीं मिलेगा। जिस तरह हम यहाँ स्वतंत्र अभी जीवन यापन कर रहे हैं हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तो जनता मंत्री जी के पास भी जा सकते हैं। अभी सरगुजा दौरे पर हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि ग्रामीण हमारे पास शिकायतें आई नहीं है, तो कैसे हम कर सकते हैं? क्या लगता है वो मंत्री जी साथ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मंत्री जी को हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें जब ज़रूरत होती है वोट के, गांव आके हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं और जब पब्लिक परेशानी में होती है तब वो हमें ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या लगता है अभी जिस तरह से अभी लगातार आपने विरोध किया है, उस वक्त भी सरगुजा दौरे पर रहे हैं अमरजीत भगत, तो ये कौन मंत्री हैं और किस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है और किस तरह से करते हैं? सर, हम यहाँ उनके दौरे 2-3 बार ही होता होगा। हम तो यहाँ विरोध 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल में उनके तो सूचना हमेशा न्यूज आते रहता है, तो उन्हें तो पता चल ही जाता होगा कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन चल रहा है, तो उन्हें आके मिलना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे में भी वो नहीं आ रहे हैं। कौन मंत्री हैं? विधायक अमरजीत सिंह भगत। तो क्या लगता है आपको, क्या उनका समर्थन, उनकी मंशा क्या होगी, क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि वो भी बिक चुके हैं, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम यही समझेंगे कि वो भी हमें साथ नहीं देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे आप आने वाले समय आप लोग? आने वाले समय पे फिर ऐसे ही लड़ाई आंदोलन हम करते रहेंगे। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम महादेव सिंह है। महादेव जी, बताइए आप जहाँ खड़े हो क्या चीज़ बन रहा था? ये गौठान बन रहा है सर। तो अभी क्यों बन नहीं पाया अभी तक? ये सब ये प्लाट के वजह से नहीं बन पाया है, इसको स्टे कर दिए हैं। तो ये तो पैसा दुरुपयोग हो गया इसका। हाँ, हो गया होगा। अच्छा, तो कितना साल पहले बन रहा था ये 2 साल हो गया। अच्छा, तो ये तो नुकसान हो गया। आप लोग कैसे करते हैं फिर गौठान? फिर कहाँ गौठान वो परेशान में है, गौठान बन नहीं गया है हमारे गाँव में। ये तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है गौठान, जो किसानों के लिए बनाया जा रहा है, गांव के लिए। तो क्या लगता है बना नहीं है इस गांव में? नहीं तो बना है अब बनना चाहिए। और तो ये यहाँ पे क्यों बन नहीं पाया है, क्या वजह? नहीं, ये प्लाट के वजह से नहीं बन पाया है। क्या प्लाट? जो यही स्टील प्लाट वाला। अच्छा, तो क्या यहाँ पे जो खुल रहा है उसकी वजह से नहीं बन पाया? हाँ, यहाँ रोक करने के लिए सब आए थे कि नहीं बनेगा यहाँ का। तो आपको पैसा नुकसान गया कि नहीं गया? गया तो नुकसान। जनता का पैसा लगा है इसमें? जनता का पैसा तो लगा है। ठीक है, नाम और पदनाम बता देंगे। मेरा नाम ऋषि कुमार गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश महासचिव हूँ। जी, आप यहाँ मौके पर पहुँचे, क्या देखा आपने? कितने गाँव के लोग आए हैं, क्या किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? ये मौके पर मैंने देखा, इनकी एक लिपलेट भी इन्होंने जारी किया है, व्हाट्सएप के जरिए मैंने उससे देखा और मैं यहाँ पर पहुँचा। हमारी एक टीम भी आई हुई है यहाँ पे। यहाँ किसानों के अंदर काफ़ी रोष है। अपनी जो ज़मीन है, जो उनकी संस्कृति है, उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उनकी इजाज़त के बगैर जो सरकार दखल दे रही है और जिन जनप्रतिनिधियों को उनने चुना है, उनकी एक दिली मतलब तकलीफ़ है उन्हें कि वो वोट लेने के लिए छठी में और भी कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, हमारे क्षेत्र के रहनुमा करते हैं, इसके बावजूद वो आकर के हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। ऊपर से हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव, हमारे ऊपर टार्चर हो रही है, जिससे हम हताहत हैं। तो जनता यहाँ काफ़ी नाराज़ है, एक तरह से प्रदेश सरकार के ऊपर भी, उनके जो नेतृत्व करने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी। क्या लगता है मंत्री जी को यहाँ आना चाहिए? अभी तो सरगुजा दौरे पर हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, यदि सरकार की मंशा साफ है, यदि आप आदिवासी की हितैषी हैं, आप चाहते हैं कि किसान न उजड़ें, पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे जो किसान स्ट्रगल जो चल रही है,
जिस तरह से बीजेपी कारपोरेट को आगे ला रही है और ठेका खेती की ओर ढकेल रही है, इसके विरोध में कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। यदि आप किसानों के साथ खड़े हैं, आप आदिवासियों के साथ खड़े हैं, तो आपको आना चाहिए, किसानों को भरोसे में लेना चाहिए। यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको भरोसे में लेना चाहिए कि ये फैक्ट्री नहीं लगेगी। यदि जो फैक्ट्री लग रही है उससे हमें नुकसान है, हम नहीं चाहते हैं, तो आप किसके लिए लगा रहे हैं, किसको मुनाफा पहुंचाना चाह रहे हैं? इसलिए पूरी तरह से ये गलत है और हम इसकी कंडक्ट करते हैं और पूरी तरह से हम भी विरोध करते हैं इसकी। यहाँ हमारे 12 गांव के इकट्ठे हुए हैं, गांव बचाओ और फैक्ट्री हटाओ। क्या चाहते हैं, क्या कौन सा फैक्ट्री लगने वाला, किस तरह की समस्या होगी आपको? नहीं, फैक्ट्री नहीं लगवाना है हमको। तो क्या समस्या होगी अगर फैक्ट्री लगेगा तो? समस्या होगा तो माने यहाँ प्रदूषण फैलेगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, और उसमें सब हमारे बच्चे और आसपास के लोग सब माने बीमार पड़ेंगे और उनका जो जीविका है वो सब समाप्त हो जाएगा। क्या लगता है, इससे पहले भी आपने विरोध प्रदर्शन किया, क्या अब तक कुछ निराकरण नहीं हो पाया है? अभी किए थे 2 तारीख को। जी जी, तो क्या हुआ उस पर? उस पर अब मैं तो उस दिन नहीं थी। तो अब क्यों बैठक करना पड़ गया फिर आप लोगों को? अभी तक वो सुनवाई नहीं हुआ है, शायद कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई उसका जवाब नहीं मिला है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, क्या लगता है मंत्री जी अभी दौरे पर है, क्यों मंत्री जी आपके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, उनको कौन आना नहीं आ चाहिए। रहा है? अब मंत्री अमरजीत भगत तो नहीं आ रहे हैं, उनको अब वो जाने क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है, आपने वोट देकर उन्हें जिताया, उन्हें लेकर आया, तो क्या उन्हें आना चाहिए क्या समर्थन में? हाँ, आना चाहिए। तो आपने कई बार यहाँ पे विरोध किया लेकिन एक बार भी समर्थन में नहीं दिखे, यहाँ पे आए नहीं, क्या कहें इसे आप? मैं तो सोच रही हूँ कि ये उससे मिले हुए हैं कंपनी के साथ। कौन मिला है? मंत्री जी, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। अगर वो समर्थन में आते तो क्या लगता है कि फैक्ट्री खुल जाता? गांव के समर्थन में आते तो? गांव के समर्थन में आते तो फैक्ट्री नहीं खुलता, वो समर्थन नहीं देते। तो आपने क्या कहकर, आपने आप जनता हैं, आपने क्या कहकर उन्हें वोट दिया था? क्या आपके हमेशा साथ में खड़े रहेंगे, ये सोच कर दिया होगा आपने तो? हाँ, क्या लगता है आपको? कि हमारा साथ देंगे, हमारी भलाई करेंगे। इतने 11 गांव हैं और इतनी सारी ज़मीनें हैं, उसका वो निराकरण करेंगे, यही सोच कर उनको जिताए हैं। मैंने जनता की भलाई के लिए हम लोग उसको जिताए हैं। तो उनके क्या लगता है अब क्या कर रहे हैं वो? कुछ ऐसा होता, कैसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है क्या समर्थन में ऐसा? हमारा समर्थन करेंगे आखिरी में, अब विरोध करेंगे तो करना पड़ेगा उनको। तो आप लगातार विरोध कर रहे हैं लेकिन अभी तक समर्थन नहीं है, तो इससे क्या समझ सकते हैं आप? मेरे को लगता है वो ना फैक्ट्री वालों के साथ मिले हुए हैं। कौन मिला हुआ है? मंत्री जी और उनके जो साथ हैं। ग्रामीण इससे पहले 2 सितंबर को तहसील कार्यालय का घेराव भी कर चुके हैं। चरणबद्ध विरोध कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन का साथ प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी दे रहे हैं और उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। फैक्ट्री की स्थापना से ग्रामीणों को भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां गांव को प्रदूषण की मार झेलनी होगी, वहीं फैक्ट्री से उन्हें कोई लाभ मिलता नजर नहीं आता। ग्रामीणों के मुताबिक फैक्ट्री की वजह से 2 वर्ष पूर्व प्रस्तावित गौठान की योजना भी क्रियान्वित नहीं हो पाई। ग्रामीण स्थानीय विधायक एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से भी खासे नाराज नजर आते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के विधायक अमरजीत भगत ग्रामीणों के समर्थन में बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रस्तावित फैक्ट्री के विरोध में उनका रुख समझ से परे है। ग्रामीण दबी जुबान चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की बात भी करते नजर आते हैं। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए यह तो साफ है कि आने वाले समय में यह विरोध और तेज हो सकता है। ऐसे में प्रशासन के सामने इस फैक्ट्री की स्थापना एक बड़ी चुनौती है। टाइम 8 के लिए सरगुजा से अलंकार तिवारी की रिपोर्ट।